नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम में। जैसे कि आप देख रहे हैं, लगातार हम इस कार्तिक मास के सारे त्योहारों को कवर कर रहे हैं और इसके हर त्योहारों के विषय में हम आपसे विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। और उत्सव जैसे कि मनाया जा रहा है, आप सभी के घरों में हर त्योहार हम मना रहे हैं और क्यों मनाते हैं, इसकी महिमा विशेषता के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो बना रहे भाई बहन का प्यार, भैया दूज, भाऊ बीज। और इस त्योहार को हम क्यों मनाते हैं, क्यों भैया दूज को कहते हैं यम द्वितीया, इस त्योहार पर किस देवता की पूजा होती है, क्यों और कब मनाते हैं, जान लेते हैं। इसके बारे में हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुकी है चंद्रकांता कौशिक जी मौजूद है। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार वृंदा जी जी मैम। तो भैया दूज, पहला सवाल यही आता है जिसकी लेके डेट्स के ऊपर कंफ्यूजन था सबको कि कब और किस दिन मनाते हैं, इसी से शुरुआत कर लेते हैं। जी मैम। जी, भैया दूज कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाते हैं। तो इस बार कार्तिक मास की जो शुक्ल पक्ष की जो दूज है वो 4 तारीख को है, रविवार को, संडे को। तो इस बार जो द्वितीया तिथि वो संडे को पड़ेगी। तो भाई और बहन का ये बहुत ही बेहद सहृदय मनाने वाला जो त्योहार है वो रविवार को और 4 तारीख को है, 4 नवंबर को। तो रविवार 4 नवंबर को है भाई दूज, ये क्लियर हो गया है। अब भाई दूज का त्योहार, यह महापर्व, भाई बहन का यह पर्व क्यों मनाते हैं आखिर हम? जी मैम। जी, इसके लिए एक पौराणिक कथा है कि एक बार यमराज जी थे, जिनकी एक बहन थी यमुना। यमराज जी अपनी बहन यमुना के घर गए काफी समय के बाद। तो यमुना ने उनके लिए बहुत सारे पकवान बनाए, बहुत अच्छे स्वादिष्ट। यमराज ने जब वो पकवान खाए तो वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने अपनी बहन यमुना से कहा कि बहन यमुना, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि मैंने बहुत दिनों के बाद बहुत स्वादिष्ट भोजन खाया है, तो तुम जो मांग सकती हो कुछ मांगो। यमुना बहन ने कहा कि भाई, मैं आज के इस दिन को बहुत बड़ी महत्ता के साथ सोचती हूँ कि दुनिया में ये आज का जो भाई बहन का मिलन है, जो एक पर्व है, ये इस रूप में मनाया जाए कि हर भाई कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को अपनी बहन के घर आए और खाना खाए, या कोई कुछ खाना ना खा सके, चाहे दूध वो दही या कुछ भी चीज का सेवन करे, चाहे रसदार फलों का सेवन करे, तो जिससे कि उसकी अकाल मृत्यु टल जाए। यमराज ने कहा कि बहुत बड़ी चीज मांगी है तुमने, पर मैं इतना ज्यादा प्रसन्न हूं कि आज तुम जो भी मांगोगी तो मैं दूंगा। यमराज ने उसको तथास्तु बोला कि बहन यमुना, आज के दिन कोई भी बड़ा भाई अपनी छोटी बहन के घर जाकर अगर भोजन करता है और उसको भेंट में कुछ उपहार देता है तो उसकी अकाल मृत्यु या उसके दुर्गम कष्ट खत्म हो जाएंगे। तो बहन यमुना ने कहा कि भाई यमराज, अगर किसी की छोटी बहन ना हो तो वो क्या करे? तो यमराज जी बोले कि छोटी बहन ना हो तो बड़ी बहन के घर भोजन करे, और अगर बड़ी बहन भी ना हो तो सौतेली बहन या मुंह भोली बहन, उसको भी अपनी बहन मानकर उनके घर जाकर भोजन करे और उपहार में उसको कुछ भी चीजें दे जो उसको पसंद हो। तो यमुना बोली कि लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है कि किसी की सौतेली बहन भी ना हो और मुंह बोली बहन भी ना हो और सगी बहन भी ना हो, तो वो क्या करे? तो यमराज ने बोला वो गौशाला जाए और गाय को अपनी बहन बनाए और गाय का दूध सेवन करे गौशाला में जाकर, और उस गाय को खुद तिलक करके उसको मीठा खिलाए और खुद मीठा खाए गौशाला का दूध पीकर। तो वो भी उसकी बहन स्वरूपा हो गई और उसके रूप में, उसको चारे के रूप में कुछ पैसे दे के आ जाए, या उसकी सेवा, अगर वो थोड़ा उसको दवाई वगैरह की जरूरत है, वो पैसे देकर उसको उपहार स्वरूप देकर आ जाए तो भी वो उसकी बहन मानी जाएगी। फिर यमुना ने कहा भाई, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी होती है कि जहां पर गायें दूर दूर तक नहीं होती, तो ऐसे भाई क्या करें? तो यमराज ने कहा कि किसी भी फलदार वृक्ष को अपनी बहन बना ले और उसका फल तोड़कर खाए, और वहां पर वैसा ही कोई और एक फल लगा दे, उसका पेड़ लगा दे और उस पेड़ को अपनी बहन की तरह उसकी सेवा करे, सींचे। जैसे जैसे वो पेड़ बड़ा होगा उसे बहन स्वरूपा माने, उसमें खाद डलाई या माली से बोल दे कि जो भी खर्चा होगा मैं दूंगा। तो इससे एक पेड़ भी लग जाएगा और उसको बहन स्वरूप पेड़ भी मिल जाएगा और उसके फल भी वो खाने में समर्थ हो जाएगा। तो इससे तो इजी कोई हो भी नहीं सकता है कि इससे भी आसान कि भाई कोई भी नहीं है तो वो पेड़ को भी अपनी बहन बना सकता है। तो आज के इस युग में मैं ये कहती हूँ, जो कि वर्किंग लोग हो गए हैं कलयुग में, जो समय के इतना अभाव है या
भारत में या कहीं दूर दूर रहते हैं या कहीं दूर जॉब करते हैं और नहीं बना पा रहे हैं, तो वो इंटरनेट के थ्रू वीडियो कॉलिंग पर एक बार अपनी बहन को जरूर याद करें, वरना कोशिश करें कि भाई बहन के घर जरूर जाए और उसके घर जाकर खाना खाए, बहन उसकी पसंद का खाना बनाए। और ये जो भावनाओं का एक अच्छा त्योहार है, जो कि यमराज ने अपनी बहन यमुना को इतना अच्छा उसको बोला था कि मैं तेरी उसको आपको तथास्तु कहकर कि ये मैं पूर्ण करूंगा आपका जो आपने मेरे से मांगा है, कि मैं इसका जो मेरे से वरदान जो मांगा है, जो आपने वचन मांगा है, मैं उसको पूरा करूंगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि इस कलयुग में भी बहन यमुना जैसी और भाई यमराज जैसे अगर वो अपनी बहन पर इतने प्रसन्न हो सकते हैं, तो आजकल जो रिलेशंस खत्म होते जा रहे हैं, तो मैं कहती हूँ इस कथा से ये महत्व भी पड़ता है उनको कि जब एक यमुना और यमराज इतने अच्छे बहन भाई हो सकते हैं, तो सगे बहन भाई तो थोड़े से और भी आजकल जो रिलेशंस में कम बच्चे हैं और 2 या 4 बहन भाई होते हैं, उस पहले समय में तो 10-12 बहन भाई होते थे, तो अपने प्रण को निभाते थे। तो कम से कम थोड़े समय में और प्यार से और उससे अपनी हर गलतियों को भुलाकर अपनी बहन के घर बड़े प्यार से भाई जाएं और इस त्योहार को बड़े हर्षोल्लास से बनाएं। और उसमें भी बहन बेचारी सेवा करेगी और वो भी भाई का ही भला चाहेगी, उसमें भी वो ये चाहेगी कि उसकी मृत्यु ना हो अकाल और उसको कोई दुर्गम कष्ट ना आए, या उसके जीवन में जो भी कष्ट हो, बहन ये मंगल कामना करेगी तिलक करते वक्त, गोला देते वक्त, कि मेरे भाई की ये तिलक के रूप में और गोले के रूप में रक्षा होती रहे पूरे साल, ताकि अगले साल भाई फिर दोबारा से उनके घर पर आए। जैसे कि आपने सुना, बहुत ही सुंदर ढंग से पौराणिक कथा में हमने वर्णन किया, जैसे कि यमराज जी ने यमुना मैया का वचन निभाते हुए यमुना मैया के घर गए और यमुना मैया ने उनके लिए जो बड़े प्रेम से भोजन बनाया, भोजन को स्वीकार किया और यमुना मैया ने जो वरदान मांगा, उस वरदान को मृत्यु के देव यमराज जी ने खूब माना और कहा कि हाँ, अकाल मृत्यु, यही संदेश मिलता है कि अकाल मृत्यु जो है वो टल जाता है और दुर्गम कष्ट जी भाई के जीवन के मिट जाते हैं जी। तो देखिए, ये प्रेम भाव, भाई बहन के प्रेम और भाव का कितना सुंदर, राखी के बाद भाई दूज महापर्व, कितना सुंदर त्योहार है। पौराणिक कथा के बारे में आपने जानी, महिमा के बारे में आपने जानी। अब टीके, जैसे कि रक्षाबंधन में हम रक्षा सूत्र बांधते हैं, अब यहाँ भाई दूज में टीके का बड़ा महत्व है। तो टीके लगाने का सही समय क्या है मैम? देखिए, वैसे तो अब बहन और भाई का त्योहार है, लेकिन फिर भी अगर हम शुभ समय को निकालते हैं कि वो और भी शुभ हो जाए, क्योंकि भाई और बहन कभी भी किसी भी समय आ सकते हैं, लेकिन अगर हम उसमें तिलक की बात करें तो तिलक का जो समय है वो सुबह 8 बजे से लेके और दोपहर 12 बजे तक, और फिर 1:30 बजे तक, 1:30 बजे से लेके फिर 2:30 बजे तक दोपहर के है, और शाम को 5:34 से 8:50 तक। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक, फिर 1:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक दोपहर में 2:50 तक है, 1:30 से 2:50 तक, फिर शाम को 5:34 से और 8:50 तक बिल्कुल शुभ समय है। इस समय आप कभी भी अपने बहन से तिलक करा सकते हैं, आरती करा सकते हैं, गोला ले सकते हैं और उसके घर खाना खा सकते हैं। अगर आप लंच नहीं कर सकते हैं तो आप डिनर कर सकते हैं। तो तीन अलग अलग समय, जैसे कि मैम ने आपको बताया, शुभ समय, सही मुहूर्त, पूजन का, टीका लगाने का सही समय, जो कि 4 तारीख सुबह 8 तारीख से शुरू हो जाएगा, 4 तारीख को। हाँ जी, 4 नवंबर को आपने ये पूजन तिलक का समय आपने जाना जी। और पौराणिक कथा के बारे में और महिमा के बारे में कि हम आखिर भाई दूज क्यों मनाते हैं, भाई बहन का ये त्योहार। और यमुना स्नान का इस दिन विशेष महत्व है जी। और क्यों महत्व है जी? यमुना बहन, क्योंकि यमुना उसकी बहन थी यमराज की, तो इस दिन आप यमुना में स्नान करें या भाई बहन दोनों स्नान करें, बहुत पुण्य है। अगर आप यमुना में स्नान करने नहीं जा सकते हैं समय के अभाव के कारण, तो मैं ये कहूंगी कि यमुना का थोड़ा सा जल लेकर और अपने पानी में डाल लें, वो उससे स्नान कर लें, ये सोचकर कि नदी का जल हमारे पास आ गया यमुना का, तो वो सोचकर भी आप 2 ढक्कन अगर वो पानी में डाल लें, अपने टब में डाल लें, तो उससे भी आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जो कि यमुना में नहाने का फल प्राप्त होता है। तो भाई और बहन का एक साथ इस दिन, भाई दूज के दिन, यमुना मैया में स्नान करने का महत्व आपने जाना। और जो नहीं जा सकते हैं यमुना मैया के पास, यमुना मैया नदी में स्नान नहीं कर सकते, वो जल मिला के स्नान कर ले। तो इस सुंदर त्योहार के बारे में आपने जाना, विशेष महत्व, पौराणिक कथा और यमुना स्नान का कितना महत्व है। तो भाई दूज एक ऐसा पर्व जिस दिन बहुत ही यह पर्व विशेष महत्व रखता है।
इस दिन चार धामों के सारे कपाट बंद हो जाते हैं। किस देवता की पूजा होती है आपने जाना, यमराज ने और यमुना मैया की, जी, इसीलिए द्वितीया के दिन मनाने के कारण इसे यमदूज भी कहते हैं, जी, क्योंकि भाई और बहन यमुना और यमराज दोनों ने जो अच्छे शुभ वचन किए थे, तो भाई दूज के साथ साथ इसे यमदूज भी कहते हैं। तो यहाँ पे भी यम और यमुना की पूजा होती है। तो यम और यमुना मैया की पूजा होती है इस दिन। और एक मान्यता के अनुसार जैसे कि भगवान श्री कृष्ण और सुभद्रा ने भगवान श्री कृष्ण को टीका लगाया था, रक्षा सूत्र बांधा था, ये भी एक महत्व निकल के आता है पौराणिक कथा के अनुसार, ये भी एक मान्यता है। तो आप सभी को हर भाई बहन का प्रेम बना रहे और आप सभी को भाई दूज के पर्व की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।